बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब। हम एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 11 इलेक्ट्रिक कंडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्शन और ये क्यों होती है। कंडक्शन मीन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन कंडक्टर। कंडक्टिविटी कब होती है? When there are some free electrons। तो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों करती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखती है। इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजंस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो लूजली बॉन्डिंग होती है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। जो चीज़ लूजली बॉन्डेड होगी उसको निकालना आसान होगा। जब वो लूजली बॉन्डेड हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं अपने सॉलिड लैटिस में। ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बनाती हैं। फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। सेकंड फैक्टर है ईज ऑफ मूवमेंट। थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही उसका रेडियाई बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसान हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसान होगी उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह जितना एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे जस्ट फैक्टर्स के हम नेम भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द मेटालिक कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? atomic radii, ease of movement and number of valence electrons. There are three factors. along the group हम ट्रेंड देखते हैं। तीन आपके पास फैक्टर हैं, वही इसको इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है? atomic radii. as we know, when we move from टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, वर्टिकल कॉलम में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो कंडक्शन इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे। जब लूजली बॉन्डेड होंगे तो वो आसानी से मूव कर सकेंगे, तो ईज़ ऑफ मूवमेंट, उनकी हरकत क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो लिथियम के बाद है सोडियम। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। अलोंग द पीरियड बात करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमारे पास पीरियड थर्ड है, हम इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। दिस इज़ पीरियड नंबर 3, शॉर्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं। इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। सोडियम में देखें कंडक्टिविटी, इसमें इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी सोडियम से बढ़ गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी मैग्नीशियम और सोडियम से ज़्यादा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन क्या है? हमारे पास सेमी मेटल है या मेटलॉइड है, तो ये समटाइम्स मेटल और नॉन मेटल दोनों के तौर पर एक्ट करता रहता है। एल्यूमिनियम से इसकी क्या हो गई? कंडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि ये मेटल नहीं है। सिलिकॉन से फर्दर देखें, 4 एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होने की वजह से दे डोंट हैव कंडक्टिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। जो लूज़ करेंगे वो मेटल्स होंगे और वो ही कंडक्टिविटी करेंगे। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट उसी ग्रुप का हमने देख लिया है स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर मेटल्स
सो दे आर गुड कंडक्टर, उनकी वैल्यूज़ भी क्या है कंडक्टिविटी की ज़्यादा हैं। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मेटलॉइड है या सेमी मेटल है और पुअर कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर या फिर वेरी पुअर कंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कॉइनेज मेटल की। कॉइनेज मेटल्स, कॉइन से निकला है। कॉइन क्या होता है, करेंसी, सिक्का जो हम यूज़ करते हैं। कॉइनेज मेटल्स शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब कॉइनेज मेटल में कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप फर्स्ट बी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप फर्स्ट बी, डी ब्लॉक में से। इसके 3 एलिमेंट्स मेन हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। जो हम सिक्के यूज़ करते हैं लाइक 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ का कॉइन, तो ये इन मेटल से बनता है। पहले ज़माने में सिल्वर और चांदी के सिक्के ज़्यादा आम थे। अब जो हम यूज़ करते हैं कॉपर का करते हैं और साथ में उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की माइनर कंपोजिशन होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट हैं, दोनों कार्बन के ही, लेकिन एक होता है नॉन कंडक्टर और एक होता है कंडक्टर। इसकी क्या रीज़न है कि अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखो तो डायमंड में हर कार्बन फर्दर 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमंड इज एक्ट एज नॉन कंडक्टर। और इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीन 4 कॉर्नर्स। ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है और इसमें हर कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाता है और एक कार्बन फ्री होता है, जिसकी वजह से देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल एक्ट एज कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी आप अगर ज्योमेट्री देखें, इसकी शेप देखें तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर जस्ट लाइक अ फैन। सीलिंग फैन जो होता है, सेंटर में कार्बन और उसने 3 फर्दर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। सो गाइज, दिस इज टुडेज लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।